स्वागत है आप सभी का थ्राइव विकास क्लासेस चैनल में। तो हमने जो पीछे जो है भौगोलिक और ऐतिहासिक शब्दावली है उनके बारे में पढ़ लिया था। आज हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। तो सबसे पहले तो हम देखिए कि हमारे पास क्या है। जैसे ये हमारे पास ग्लोब है और इस ग्लोब के बीचों बीच एक 0 डिग्री जिसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इक्वेटर। ये इक्वेटर जो इसको दो भागों में डिवाइड करती है, इसको बोलते हैं हम उत्तरी ध्रुव और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो सबसे पहले तो यही कि हमें ये पूछ लिया जाए कि ग्लोब जो है, ग्लोब के ऊपर अक्षांशों के आधार पर जो है हमें स्थिति बतानी है। तो क्या क्या रहेगी हमारी, हम कौन से इसमें आते हैं, हम आते हैं इसमें नॉर्थ पोल में, यानी उत्तरी ध्रुव में आते हैं। तो हमारी ग्लोब अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ग्लोब पर अक्षांशों के आधार पर, ग्लोब पर अक्षांशों के आधार पर, अक्षांशों के आधार पर स्थिति, आधार पर स्थिति। तो क्या रहेगी हमारी उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव। उत्तरी गोलार्ध रहेगी हमारी जो स्थिति है, इसको गोलार्ध लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, उत्तरी गोलार्ध। नेक्स्ट हम बात करें, ये तो था ग्लोब के ऊपर अक्षांशों के आधार पर। अगर हम देशांतर के हिसाब से बात करें, ये जो इस तरह जो लाइन होती है, हॉरिजॉन्टली जो लाइन होती है, इनको हम अक्षांश बोलते हैं। और जो ऐसे आडी लाइन होती है, मतलब सीधी खड़ी लाइन होती है, ऐसे लाइन जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं, हम देशांतर बोलते हैं। तो ये जो 0 डिग्री जो देशांतर है, ये इसको दो भागों में डिवाइड करती है, एक तो पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। तो अगर हम देशांतर के हिसाब से देखेंगे तो ग्लोब पर देशांतर के आधार पर, देशांतर के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो हम कौन से एरिया में आते हैं, पूर्वी गोलार्ध में आते हैं। तो इसको लिख देंगे हम पूर्वी गोलार्ध में। फिर हम बात करें, ये तो था हमारा ग्लोब पे अक्षांश और देशांतरों के हिसाब से। अब अगर हम बात करें विश्व के सापेक्ष में अगर हम बात करेंगे, तो विश्व के सापेक्ष में बात करेंगे तो विश्व जो है वो हमारा कुछ ऐसा है, ये इधर उत्तरी अमेरिका, ये इधर दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप, यहाँ पे कुछ मैं अच्छे से नहीं बना रही हूँ भाई, ये अफ्रीका, और ये एशिया, और ये दक्षिणी एशिया, और ये हमारा इधर कुछ भारत, और यहाँ पे भारत में राजस्थान, नीचे अंटार्कटिका। तो विश्व के अगर सापेक्ष में देखेंगे तो विश्व के सापेक्ष में ये जो है 23 डिग्री, और जो 0 डिग्री है वो यहाँ पे जा रही है 0 डिग्री। तो विश्व के सापेक्ष में देखेंगे और जो 0 डिग्री है वो लंदन के ग्रीनविच शहर से जा रही है। तो ये 0 डिग्री जो है, तो विश्व के सापेक्ष में देखेंगे तो कौन से एरिया में आ रहे हैं हम इस एरिया में आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में। यानी ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी। विश्व के सापेक्ष में हम कौन सी दिशा में हैं, उत्तर पूर्वी दिशा में हैं। हमने बात कर ली अक्षांशों के आधार पर, देशांतर के आधार पर और विश्व के आधार पर। अब हम बात करते हैं एशिया के आधार पे। तो एशिया के आधार पे अगर हम बात करें तो एशिया के आधार पे ये है हमारा एशिया। एशिया को बांट दो, तो एशिया के आधार पर हम बात करेंगे तो एशिया में कहाँ पे आ रहे हैं हम, एशिया में कहाँ आ रहे हैं, ये एशिया है। एशिया को अगर डिवाइड करेंगे तो हम इधर आ रहे हैं, तो ये हमारी कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी। और अगर हम बात करें भारत के सापेक्ष में, तो ये हमारा भारत है। भारत के सापेक्ष में अगर हम बात करेंगे तो हम किस डायरेक्शन में आएंगे, हम इस डायरेक्शन में आएंगे, यानी उत्तर पश्चिमी, ठीक है, उत्तर पश्चिमी। और ये भी जो डायरेक्शन है, जैसे ये इधर, इनके भी अलग अलग नाम होते हैं। जैसे इसका क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इनको तो हमें पता है, उत्तर बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं, पूर्व बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं, लेकिन इनको भी तो बोलते हैं ना, इनको, इसको बोलते हैं ईशान कोण। क्या नाम है इसका, ईशान, ईशान कोण,
ये जो वास्तुकार वगैरह देखते हैं वो ये चीज देख के बताते हैं। तो अगर इसके हिसाब से भी पूछ ली जाए कि मतलब जो ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर अक्षांशों के आधार पर जो है इसकी स्थिति, उत्तरी गोलार्ध ने पूछ के आपसे ये पूछ ले कि मतलब कौन सी डायरेक्शन है, जैसे इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं बता सकते हम जैसे विश्व के सापेक्ष में बता सकते हैं, भारत के सापेक्ष में बता सकते हैं। भारत के सापेक्ष में हमारी डायरेक्शन कौन सी आई थी, उत्तर पश्चिम में आई थी, और उत्तर पश्चिम में आई थी तो इसको हम क्या कहते हैं, वायव्य कोण। इसको हम वायव्य कोण कहते हैं। इसको हम ये जो है, ये जो डायरेक्शन है इसको हम नैऋत्य कोण कहते हैं, नैऋत्य कोण। और इसको हम क्या कहते हैं, इस डायरेक्शन को आग्नेय कोण, इसको हम आग्नेय कोण के नाम से जानते हैं। तो अब पूछ लिया हमसे कि भारत के सापेक्ष में हमें जो है इसकी डायरेक्शन बताइए, तो उत्तर पश्चिम की जगह ने पूछ के इसने पूछ ली, कोण के बारे में पूछ लिया, तो कौन सा कोण आएगा, वायव्य कोण आएगा। और ये जो एशिया के सापेक्ष में पूछा था, एशिया के सापेक्ष में कौन सा था, ये वाले के साथ ही, तो नैऋत्य कोण आ जाएगा हमारा। तो ये जो है काम आते हैं इस टाइप से कि ईशान कोण इस डायरेक्शन को कहते हैं, वायव्य कोण इसको कहते हैं, और नैऋत्य कोण इस डायरेक्शन को, और आग्नेय कोण इस डायरेक्शन को कहते हैं। तो आई थिंक ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसको रफ कर देती हूँ। फिर जैसे ये तो हमने बात की स्थिति की कि जो ग्लोब के ऊपर विश्व के एशिया के सापेक्ष में, अब हम जैसे राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान जो है वो हमारा क्या है, राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो ये राजस्थान, इसकी हम ऐसे बना सकते हैं आकृति, अगर डायरेक्ट ना बनाना आए तो हम ऐसे बना सकते हैं। तो राजस्थान की अगर अक्षांशीय स्थिति को देखेंगे हम, तो वो कहाँ से कहाँ तक है, ये तो होगी हमारी देशांतरीय, और ये जो होगी ये होगी हमारी अक्षांशीय। तो पहले हम अक्षांशीय स्थिति की बात करेंगे, तो देशांतरीय की नहीं कर रहे अभी, देशांतर की हम बाद में करेंगे, तो पहले अक्षांशीय बात करेंगे। तो अक्षांश की कितने से है, 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट तक है ये जो है। और ये कौन सा ध्रुव होगा, उत्तरी, उत्तरी, उत्तरी क्यों होगा, क्योंकि हम कौन सी है, 0 डिग्री से ऊपर है, 0 डिग्री से नीचे नहीं है, तो ऊपर क्या है, उत्तरी है, और नीचे 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी है, तो इसलिए क्या आएगा, ये उत्तरी आएगा। ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यहाँ भी उत्तरी अक्षांश ही आएगा। ठीक है, आगे ये समझ में। अब इनका डिफरेंस करो, 30 और 12, 30 12 माइनस 23 3, कितना डिफरेंस आएगा, लगभग 7 डिग्री 9 मिनट का डिफरेंस आएगा इनके अंदर। तो सबसे ज्यादा जो है सूर्यताप कहाँ पे पड़ेगा, वो हमारे यहाँ पे बांसवाड़ा में, और सबसे जो कम जो सूर्यताप है वो कहाँ पे पड़ेगा, गंगानगर में। सीधी सी बात है, क्योंकि ये कर्क रेखा के नजदीक, इसके 0 डिग्री के नजदीक है, और कर्क रेखा भी कहाँ से गुजर रही है, कर्क रेखा भी यहीं से गुजर रही है, 23.5 डिग्री 23 डिग्री 20 मिनट कहाँ से गुजर रही है, यहाँ से गुजर रही है। और राजस्थान के 2 जिलों से गुजर रही है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, डूंगरपुर के चिखली गांव से, डूंगरपुर के चिखली गांव से गुजर रही है, और 2 जिलों से, बांसवाड़ा डूंगरपुर, डूंगरपुर के चिखली गांव से। और राजस्थान में इसकी जो लंबाई है, कर्क रेखा की लंबाई वो कितनी है, 26 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर है। और अगर इसके कर्क रेखा की पूरे भारत में बात करें, तो पूरे भारत में जो है ये कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से कौन से, एक तो गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल के बाद में मिजोरम के बाद में त्रिपुरा। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे ज्यादा जो वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, और सबसे कम जो है वो त्रिपुरा से होकर गुजरती है। लेकिन हालांकि जब हम सर्च करेंगे गूगल या किसी पे भी, तो राजस्थान की कम दिखाएगा। क्यों, राजस्थान की लगभग 26 किलोमीटर है, लेकिन त्रिपुरा की जो है वो लगभग 24 किलोमीटर है। तो सबसे कम जो है हम त्रिपुरा की मान के चलते हैं। तो कर्क रेखा जो है वो सबसे कम कहाँ से होकर गुजरती है, त्रिपुरा से कम होकर गुजरती है।
तो ये भी हो गया कर्क रेखा वाला। और एक चीज़ ये कि ये वैसे तो ज्योग्राफी जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें बताते हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ थोड़ा सा कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं कितनी होती है ये अक्षांश रेखाएं, ये टोटल जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये होती हैं हमारी 181 रेखाएं, ठीक है। और अक्षांश वर्त की बात करें, ये जो जो रेखा है ये क्या है, ये वर्त बनाती है, ये वर्त बनाती है ऐसे, ठीक है, एक पूरा वर्त बनाती है। तो ये कितने वर्त बनाएंगी, ये 179 वर्त बनाएंगी। तो अब आप कहोगे कि रेखाएं तो 181 है, लेकिन आप बोल रहे हो कि 179 बनाएंगी, तो वही दो कहाँ गए, दो ये जो है एक ये और एक ये सिर्फ और सिर्फ बिंदु हैं, यानी पोल हैं ये, ठीक है, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, तो ये जो है काउंट नहीं होंगे, ये कोई वर्त नहीं बनाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ पोल है, ठीक है। तो इस वजह से ये दो माइनस कर दिया हमने, और इस कितना आ गया, ये 179 वर्त बनाती है। अब अगर हम बात करें तो एक से इसके बीच में दो जो अक्षांश हैं इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, लगभग 111 पॉइंट कुछ किलोमीटर है, 111 किलोमीटर है। और इनके बीच को जो स्थान है उसको क्या क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कटिबंध, ठीक है, कटिबंध बोलते हैं इस स्थान को। और इनकी जो दूरी है वो कितनी है, 111 किलोमीटर है। और ये टोटल कितनी है, 181 रेखाएं हैं। वर्त कितनी बनाती हैं, 179 वर्त बनाती है, दो है जो वो वर्त नहीं बनाती। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को, ठीक है। और ये जो इधर से ऊपर से 23.5 डिग्री होके गुजरती है रेखा, ये क्या कहलाती है, ये कर्क रेखा कहलाती है। जो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है वो क्या कहलाती है, वो मकर रेखा कहलाती है, मकर रेखा कहलाती है। फिर टाइम की बात करें या फिर सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन की बात करें हम, तो सूर्य उत्तरायण जब देखो भाई, सबसे क्या होता है कि सबसे बड़ा दिन हमारा कब होता है, 21 जून को। 21 जून को हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। और 22 दिसंबर को क्या होती है, सबसे छोटी रात होती है। तो इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम ऐसे समझेंगे कि ये जैसे ये 0 डिग्री है, और ये देखिए ये यहाँ पे 21 जून मान के चलो, 21 जून, यहाँ पे 22 दिसंबर मान के चलो। और अब देखो यहाँ से सूरज जो है वो किसकी तरफ चलेगा, उत्तरायण की तरफ, उत्तर की ओर चलेगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सूर्य उत्तरायण, उत्तर की ओर चलेगा। और यहाँ पे जब पहुंचेगा तो कब पहुंचेगा वो पहुंचेगा हमारा 23 मार्च को, 23 मार्च को पहुंचेगा, सॉरी 21 मार्च को पहुंचेगा, 23 मार्च को नहीं 21 मार्च को पहुंचेगा, 21 मार्च को पहुंचेगा। फिर उसके बाद में 21 मार्च को दिन और रात दोनों बराबर होंगे, फिर यहाँ से फिर चलेगा और फिर यहाँ पहुंचेगा 21 जून को, 21 जून को पहुंचेगा। तो 21 जून को क्या होगा, हमारा सबसे बड़ा दिन होगा। फिर क्या होता है, 21 जून को ये वापस दक्षिण की तरफ चलता है। तो सूर्य दक्षिणायन कब से स्टार्ट होता है, 21 जून के बाद से। तो 21 जून के बाद में दक्षिण की ओर चलेगा, इधर दक्षिण है तो दक्षिण की ओर चलेगा। तो ये यहाँ पे जो पहुंचेगा, ये पहुंचेगा हमारा 23 सितंबर को। 23 सितंबर को क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं, तो 23 सितंबर को पहुंचेगा। फिर ये वापस चलेगा और यहाँ पे जो है ये 22 दिसंबर को पहुंचेगा। तो 22 दिसंबर को पहुंचेगा, तो 22 दिसंबर को क्या होती है, सबसे छोटी रात होती है। और हमारा जो सूर्य होता है वो इसके ऊपर लंबवत गिरता है। तो ये बात समझने आ गई होगी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, दिन रात बराबर होते हैं। 21 जून को दिन बड़ा होता है, 22 दिसंबर को दिन जो है छोटा होता है, ठीक है। सबसे बड़ा दिन सबसे छोटा दिन, यानी सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को होती है। और फिर जो 21 जून है, 21 जून को क्या मनाते हैं, कर्क संक्रांति मनाते हैं। और जो 22 दिसंबर है उसको छोटा दिन होता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। 21 मार्च को हम बनाते हैं, 21 मार्च जो है उसको बनाते हैं बसंत विषु, और 23 सितंबर को क्या मनाते हैं, शरद विषु मनाते हैं हम। तो ये सभी को क्लियर हो गया, ठीक।
ठीक है। और जो कर्क रेखा का मैंने 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं, उनकी अगर आप ट्रिक से याद रखना चाहो तो आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। मैंने जैसे ट्रिक बना रखी है भाई, राम मित्र छाछ पीके, राम मित्र छाछ पीके। मेरे को तो भाई ऐसे याद रखे, मैंने तो कलम वाइज ऐसे याद कर रखे हैं। ये तो जैसे मतलब समझाने के लिए या फिर बताने के लिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब ट्रिक वगैरह से याद होते हैं, तो उनके लिए मैंने ये ट्रिक बनाई थी कि जैसे ट्रिक से याद रहेगा। जैसे रा से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, मी से मिजोरम, ते से त्रिपुरा, छा से छा, यहाँ पे झा मानेंगे, छा की झा, ठीक है, झारखंड, छ से छत्तीसगढ़, पै से पश्चिम बंगाल और ग से गुजरात। ओके, तो ये मैंने जो इसकी ट्रिक बनाई थी। और अपने हिसाब से सही लगे तो अपने हिसाब से बना लेना, ये मैंने अपने हिसाब से बनाई थी। और अगर कर्म वाइज वैसे याद करो तो इससे अच्छा हो ही क्या सकता है। फिर बात करते हैं हम किसकी, देशांतरीय विस्तार की। ये तो बात किया था हमने अक्षांशीय विस्तार। अब हम बात करते हैं देशांतरीय स्थिति की। तो देशांतरीय स्थिति की बात करने से पहले सबसे पहले हम यही कि जो देशांतर रेखाएं हैं वही कि ये ग्लोब है और ये 0 डिग्री। एक्चुअल में क्या है कि ये रेखाएं होती नहीं है, लेकिन ये हमारे सुलभ के लिए, इनको आसान बनाने के लिए हमने इनको काल्पनिक मान रखा है। ये किस पृथ्वी के ऊपर है नहीं, लेकिन इनको हमने समझने के लिए इनको काल्पनिक मान रखा है। तो ये 0 डिग्री जो है ये ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है 0 डिग्री, जो देशांतर 0 डिग्री देशांतर। तो ये पूर्वी और ये पश्चिमी। फिर क्या होता है, देशांतर जो है वो, देशांतर जो है रेखाएं वो किस लिए काम आती है, वो टाइम बताने के लिए यूज में ली जाती है, टाइम बताने के लिए यूज में ली जाती हैं। तो जैसे अगर इनकी बात करें तो ये टोटल कितनी होती हैं, ये होती हैं हमारी 360 होती हैं ये, ठीक है, 360 होती हैं। और ये जो है, ये जो अक्षांश थी वो क्या है, वो तो पूरा वर्त बना रही थी। ये क्या है, ये अर्धवर्त बनाती हैं, ये ऐसे बनाती हैं, अर्धवर्त बनाती है ये पूरा वर्त नहीं बनाती ऐसे, ये अर्धवर्त बनाती हैं, अर्धवर्त। तो हम लिख सकते हैं कि जो देशांतर है वो क्या है, अर्धवर्त बनाती है, मतलब पूरा वर्त नहीं बनाती। और इनका जो है, जो पोल है, ध्रुव है, ध्रुवों की साइड से ये क्या होती है, मतलब स्पेस इनमें बिल्कुल कम होता है। और जो इक्वेटर है, मतलब जो भूमध्य रेखा है, वहां से ये क्या होती है, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ का जो डिफरेंस है दो देशांतर के बीच का, वो कितना है, 111.32 किलोमीटर, ठीक है। और इनके बीच की जो स्थान है इसको गोरे क्षेत्र बोलते हैं। अक्षांश के बीच का था उसको हम कटिबंध बोल रहे थे, और देशांतर के बीच का है उसको हम गोरे क्षेत्र बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना होता है, 111.32 किलोमीटर। उसका भी 111 किलोमीटर होता है, लेकिन इसका थोड़ा 0.32 किलोमीटर इतना होता है। और बात करें हम, ये अर्धवर्त बनाती है, ये भी हो गया, 360 डिग्री होती है। अब जैसे 360 डिग्री जैसे 180 साइड होगी। अब जैसे मैं आपको मैप के थ्रू बताती हूँ, जैसे ये हो गया हमारा मैप। एक भाई 2 मिनट रुकना। जैसे ये हो गया हमारा मैप, तो इस मैप को आप अगर देखेंगे तो 180 सामने से दिखेंगे आपको, ये जो देशांतर रेखाएं हैं, तो 180 ही इसके पीछे से है, पीछे से भी कितनी है, 180 है। 180 आगे से दिखेंगी और इतनी ही इसके बैक में है। तो जितनी आगे से दिख रही है उतनी ही इसके बैक में है, ये है। तो ये कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। अब जैसे बात करें हम कि जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, और वो एक चक्कर जो है अपने अक्ष के ऊपर, अपने अक्ष पे भी चक्कर लगाती है, और सूर्य का भी चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पे चक्कर लगाते हुए सूर्य का भी चक्कर लगाती है। तो क्या करती है, पृथ्वी एक चक्कर लगाने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, 24 घंटे लेती है। अब एक बात बताओ, 24 घंटे में, रुको भाई पेन चेंज करना पड़ेगा, पृथ्वी जो है
24 घंटे में 24 आवर्स में एक चक्कर काटती है और कितनी रेखाएं पार करती है? 360 डिग्री रेखाएं पार करती है। कितनी रेखाएं पार करती है? 360 डिग्री रेखाएं पार करती है। कितने घंटे में? 24 आवर में, 24 घंटे में। तो ये घंटे की बात है। अगर हम इनको मिनट में चेंज करेंगे तो 24 इंटू 60 मिनट, ये हो गया। अब ये कितनी थी? 360 डिग्री थी, यानी 24 घंटे में 360 डिग्री जो है ये इसके आगे से निकल रही थी। 24 घंटे में इसके आगे से कितनी रेखाएं निकल रही थी? 360 डिग्री रेखाएं निकल रही थी। अब क्या करेंगे? 1 डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो 1 डिग्री कितने टाइम में निकलेगी? तो 1 डिग्री की बात करेंगे तो ये इधर आ जाएगा इसके नीचे, तो 360 नीचे आ जाएगा। 0 से 0, 6 6 36 और 6 चौके 24, यानी 4 मिनट। यानी 1 डिग्री में 4 मिनट का टाइम लगेगा। यानी 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पर जाते हुए कितना टाइम लगेगा? हमें 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो ये टाइम कैलकुलेट करने के लिए जो है सबसे अच्छा है, ये जो देशांतर है वो टाइम के लिए बेस्ट मानी जाती है कि इनसे टाइम निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। अब जैसे बात करें राजस्थान की जो देशांतरीय जो स्थिति है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो है हमारी 69-60 से लेके, ये जैसे राजस्थान, और इनकी अगर हम देशांतरीय स्थिति की बात करें तो 69 डिग्री 60 मिनट से लेके 70 डिग्री 12 मिनट, 70 डिग्री 70 डिग्री नहीं, 69 डिग्री 60 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट, सॉरी भाई कंफ्यूज हो गया। 69 डिग्री 60 मिनट से लेके 60 मिनट है या 30 मिनट है? 30 मिनट, 69-30 से लेके 78-17 मिनट तक, ये हमारी क्या है? देशांतरीय स्थिति है। अब इनका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 78-17, 69-30, लगभग 9 डिग्री 47 मिनट। और ये इतनी आई डिग्री, इसको हम अगर हम चेंज करेंगे मिनट में, यानी 1 डिग्री में कितना टाइम लग रहा था? 4 मिनट का टाइम लग रहा था। तो 9 डिग्री में, 9 डिग्री और 47 मिनट में कितना टाइम लगेगा? 9 नहीं 8 है, 8 8 9 9 आएगा यार, सॉरी मैं एक बार कैलकुलेट करके देखती हूँ। 78 और 69, 18, 47, 8 आई गई यहाँ पे है ना, 8, ठीक है, 8 और एक 9 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। तो ये लगभग जो है 35 मिनट और 8 सेकंड कुछ इतना टाइम लगेगा। यानी इनके बीच में जो डिफरेंस है टाइम का वो कितना है? 35 मिनट 8 सेकंड का टाइम है। ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे तो 35 मिनट 8 सेकंड का टाइम आएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सूर्य उदय जो है वो कहाँ पे होगा? धौलपुर में होगा। अस्त भी धौलपुर में होगा। सबसे लास्ट में जो है जैसलमेर में, और जैसलमेर में सबसे लास्ट में ही अस्त होगा। तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग था, और ये हमने देशांतरीय स्थिति के बारे में बात करी। ठीक है, और एक बात और की, जब न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल में जो ये पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर में क्या होता है कि समय जो है वो घटता है, और पश्चिमी में क्या होता है, पश्चिम में समय घटता है और पूर्व में समय बढ़ता है। तो ये कितने पे? ये 4 मिनट या 1 डिग्री प्रति देशांतर, या 4 मिनट प्रति देशांतर, डिग्री बोल दो या फिर 4 मिनट प्रति देशांतर, ऐसे बोल सकते हो। मतलब मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं तो 4 मिनट प्रति देशांतर घटेगा या बढ़ेगा, ऐसे होगा।
ठीक है। तो ये था देशांतरीय। अब जो राजस्थान में जो विस्तार रह गया कि हमारा जो लास्ट पॉइंट कहाँ है, कोणा गांव, और ये जो है ये हम जो है बोर बोर कुंडा और कोणा गांव, इधर जो है कटरा सिलाना जो है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये कितना एरिया कितना है, 869 और 826 किलोमीटर। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगी, नहीं तो क्लास जो है बहुत लंबी हो जाएगी। और आई थिंक ये सभी को समझ में आया होगा। ये मैंने सोचा कि इसको कॉपी में करवाने से अच्छा इसको बोर्ड पे करवा दिया जाए, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ें थी, इसलिए मैंने इसको बोर्ड पे करवाया। अगर आपको अच्छी लगी तो आगे शेयर करना इस क्लास को। और कुछ नहीं भाई, थैंक यू।